तक केदारनाथ तक आने के लिए ना आपको 4 स्टेट्स कवर करनी पड़ती हैं। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपनी बाइक से नॉन स्टॉप राइड केदारनाथ के लिए। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। और स्टार्ट मैंने अपनी जर्नी की थी मॉर्निंग अप्रॉक्स 6 बजे समथिंग। और चलाते चलाते हमने आज 4 स्टेट्स कवर करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रास्ते में देखने को मिला। 300 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने ये पहला स्टे लिया है और 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाई है। बीच में वॉशरूम वगैरह के लिए रुकना हुआ। और अब यहाँ से सीधा ही मैं हरिद्वार के रास्ते में हूँ आसपास। और अब सीधा यहाँ से सोनप्रयाग के लिए निकल रहा हूँ। मैं 1 डे में लगा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग स्टे लेके लगाते हैं, बट मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में निकाल रहा हूँ। और अभी हरिद्वार के रास्ते में पहली मील अभी यहाँ पे ले रहा हूँ और 5:30 निकला था और अभी टाइम हो रहा है 5:30 निकला था, अभी हो रहे हैं 10:17। काफ़ी अच्छी खींच दी बाइक हमने। और बैग्स वगैरह प्रॉपर, पीछे कुछ नहीं टांगा हुआ, सारा मैंने पीछे लगा लिया था बाइक के पीछे ही रस्सी लगा के। और बस अब कुछ खाते हैं पराठा वगैरह, फिर निकलते हैं यहाँ से। सीधा अगला स्टे लेंगे ऋषिकेश। यहाँ तक केदारनाथ तक आने के लिए ना आपको 4 स्टेट्स कवर करनी पड़ती हैं। पहले तो मैं पंजाब से निकला, फिर मैंने हरियाणा क्रॉस किया, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद सीधा उत्तराखंड। साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, नो डाउट। और सा चार्ज कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषिकेश के रास्ते के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे सारी गंगा कनेक्ट करती है। और रास्ते में हरिद्वार के आसपास भी आपको बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ वगैरह सब देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं ऋषिकेश, आपको हमेशा यहाँ पे व्यूज़ अच्छे मिलने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, जो बाइकर्स आ रहे हैं या 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर जो भी आ रहे हैं, पुलिस चेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने सारे पेपर्स लेकर आइए। किसी भी चीज़ पे हैं प्रॉपर आप रूल फॉलो कीजिए ताकि आपको रास्ते में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। वेदर कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी, जब भी आप 2 व्हीलर पे हैं तो मेरी तो ये एडवाइस है कि आप लाइट वेट ही पहनिए। और अगर आपके पास अपनी जैकेट्स हैं या जो भी आपने गियर्स वगैरह आपने पहनने हैं, वो आप पहन के चला सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। रास्ता, अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं तो ही आप ऐसी जगहों पर आइए। और स्पीड बहुत ही कम रखिए। जहाँ आपको लगते हैं नॉन स्टॉप हाईवेज़ हैं वहाँ पर ही स्पीड बढ़ाइए। मैं भी बहुत ही तरीके से यहाँ पर चलाते चलाते पहुँच रहा हूँ, क्योंकि 600 किलोमीटर राइड दिन में करनी बड़ी टफ़ होती है, और वो भी पहाड़ों पे। तो आज हम 580 समथिंग है, अप्रॉक्स 600 ही हो गया। तो आज मैं उस चीज़ की जर्नी पे निकला हूँ कि वो मेरी लाइफ की फ़र्स्ट ऐसी ट्रिप है कि जो मैं टाइम पे कर रहा हूँ मॉर्निंग से निकल के। और मेरा जो गोल है कि वो 6 बजे तक मुझे एनी हाउ सोनप्रयाग पहुँचना है, क्योंकि सोनप्रयाग लास्ट मोस्ट ट्रेबल रोड है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद ही आप अपनी जो केदारनाथ धाम की यात्रा है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कितने बजे? 5:30। 5:30 5:30 से जलंधर यहाँ आ गए। बहुत गंदी खिंची और अब हिम्मत नहीं हो रही चलाने की। 5:30 बजे तो मथुरा से आए यार, हम मथुरा से चले हैं 5 बजे तक। आप कहाँ जाओगे? कहाँ? केदारनाथ। सो अभी कुछ ये पीछे भाई लोग मिले थे और ये मथुरा से आ रहे थे। एंड दे सेट कि मथुरा से मॉर्निंग चले थे तब यहाँ तक पहुँचे, और आप जलंधर से कैसे पहुँच गए। सो यहाँ इसमें चलो कोई ज़्यादा हवा में उड़ने वाली बात तो नहीं है, बट लेकिन जहाँ बाइक, मैंने पहले ही बोला कि जहाँ हम बाइक खींच सकते हैं, रेस दे सकते हैं, वहाँ पे आप चलाइए। बट जहाँ पे टर्न्स हैं, कट्स हैं, वहाँ पे आप हमेशा अपनी बाइक स्लो रखिए, अपना व्हीकल स्लो रखिए, ताकि आप जो अपनी राइड है वो बड़े आराम से कवर कर सकें। देखिए, जल्दी दिखाने में कोई फ़ायदा नहीं। हाँ जी, अब केदारनाथ किधर? देखिए, गूगल मैप्स पे ऐसे रूट्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जहाँ आपको बोर्डिंग्स दिख रहे हैं, बोर्ड्स देख देख के रास्ता कवर कीजिए। बाकी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, लोकल्स हैं, आप उनसे पूछ के भी अपना जो रास्ता है, किस रूट पे जाना है, कहाँ सेफ़ है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली कहते हैं कि इन रूट से निकल जाइए, बाद में वहाँ से यू टर्न लेना पड़ता है। तो इसलिए आराम से जाइए, जहाँ लोकल्स मिलते हैं उनसे पूछ के ही अपना रास्ता कवर कीजिए, क्योंकि गूगल मैप बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। बीच में ये एक ऐसा व्यू मिलता है कि बहुत प्यारा है। और अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नीचे नहीं जा रहा, अदरवाइज़ सीरियसली मैंने जाके वहाँ पे बैठना था थोड़ी देर। क्योंकि जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं, क्योंकि अंधेरे होने के बाद बिल्कुल भी राइड करने का फ़ायदा ही नहीं है पहाड़ों पे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए, अब यहाँ पे एक जगह मैं रुका हूँ, मैं थोड़ी कुछ मैगी और चाय हो जाए, क्योंकि आप जितना मर्जी चला लें, थोड़ा थोड़ा ब्रेक तो लेना इम्पॉर्टेंट है।
ये भी मेरा लाइफ का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि नॉन स्टॉप 580 किलोमीटर्स इन अ रो। और क्योंकि लास्ट मैंने जो वो रिकॉर्ड किया है 450 किलोमीटर्स, तो 100 किलोमीटर्स का भी बहुत इफेक्ट हो जाता है। और ऐसी रोड्स जो बहुत नैरो हैं, समटाइम्स कोई बिग हाईवेज़ आते हैं, तो आपको बहुत ही संभल कर चलानी है। और जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं लोगों को कह नहीं रहा कि आप बाइक से आइए, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपने बहुत चलाई है हिमाचल एंड ऑल ओवर, तब आप आइए। क्योंकि आजकल जो हम केसेस सुनते हैं, एक दो के केसेस की वजह से सारे बाइकर्स का नाम बदनाम है, क्योंकि वो चलाते हैं उस तरीके से। आप आराम से जाइए। मैंने आज ही अपनी जर्नी पूरी कर रहा हूँ बहुत ही तरीके से, और मैक्स आई थिंक सो 70-80 किलोमीटर्स रह गई है मेरी जर्नी। और शाम का टाइम होने वाला है और मैं शाम टाइम से पहले ही पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैंने बाइक बीच में अच्छी खींच दी है। और रास्ते में पूछते पूछते जाइए, रेस्ट लेते जाइए, बाइक को भी रेस्ट दीजिए। कहते हैं हर 100 किलोमीटर्स पे आपको अपनी बाइक पे रेस्ट देना है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं जगह नहीं है रुकने की, चला सकते हैं। कई जगहों पे मैंने 200 किलोमीटर के बाद भी बाइक रोकी है, और कई जगह पर हर 25-30 किलोमीटर के बाद बाइक रोकी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बारिशें भी होती हैं, वेदर में प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, टायर्स उस अकॉर्डिंग सेफली चलाइए। ये मेरी तरफ से बस ये वीडियो में, ये फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज ये मेरा डे 1 है, मैं जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने रास्ता ज़्यादा इसलिए दिखाया है ताकि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं कि यहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपको सेम रास्ता नहीं मिलने वाला। वैसे ही आप किसी भी ट्रैक पे जाते हैं, कभी कोई ट्रैक आसान होता है, कोई मुश्किल होता है। तो इसलिए आपके जो बाइक के कट्स हैं, चीज़ें हैं, कोई बेवकूफ़ कभी सामने से आ जाए, कुछ नहीं पता चलेगा। अपनी सेफ्टी आपके हाथों में है। आराम से चलाइए। कट्स आपको पता है कैसे टर्न करना है, बाइक आपको पता है कैसे लेके जानी है कहीं पे। तो बाइक इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर बस, क्योंकि बस की जो मैंने इधर कंडीशन देखी है, पागलों की तरह चलाते हैं। तो आप लोग अपनी सेफ्टी अपने हाथों में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे रास्ते बड़े साफ़ हैं। और सोनप्रयाग पहुँचने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम किया, गौरीकुंड भी मैं अभी जा रहा हूँ, और ये वही टैक्सी है जो हमें गौरीकुंड लेके जाती है। शेयरिंग टैक्सी है, 50 रुपीज़ पर पर्सन में आप इस टैक्सी से गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। बेस्ट एडवाइस यही है, जो भी ट्रैकर्स जा रहे हैं, गौरीकुंड अर्ली मॉर्निंग मत जाइए, रात को ही रुक जाइए वहाँ पे। उसके बाद आराम से उठ के डायरेक्ट वहाँ पे कीजिए, क्योंकि सुबह टैक्सी के लिए लाइन बहुत गंदी लगती है यहाँ पे। अभी शाम को, रात को आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाइए गौरीकुंड, खाना खाइए, सो जाइए। अर्ली मॉर्निंग आप फिर ट्रैक शुरू कीजिए। सो फाइनली ये आ गया है हमारा गौरीकुंड, और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। दैट्स द बेस कैंप है ये केदारनाथ का। तो चलिए, आई थिंक सो आज की वीडियो में आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मैंने बहुत ही बारीकी कह दीजिए, मैंने बारीकी से मैंने ना बाइकर्स के लिए एक चीज़ बोली है। लंबा रूट भी कंफर्टेबल है, कई बार छोटे रूट्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे आपका चलाने का तरीका है, चलाइए। हवाबाजी मत कीजिए रास्ते में, आप आराम से आ सकते हैं। और फाइनली गौरीकुंड आ चुका हूँ। नॉन स्टॉप बारिश हुई है यहाँ पे रात को, और इस टाइम पे मैं इधर एक ढाबे में आया हूँ कि मेरे को कुछ खाना था। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड थाली ऑप्शन भी मिल जाएगा। रूम्स लीजिए, खाना खाइए, रेस्ट कीजिए। सो गुड मॉर्निंग फैमिली फ्रॉम गौरीकुंड। और कल रात को क्या हुआ था, फ़ोन की बैटरी एंड ऑल सब ख़त्म हो गया था। तो आपको मैं जगह दिखाता हूँ। गौरीकुंड में आपका जो स्टार्ट होगा, बेस ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होगा, और सामने का व्यू देखिए आप। ये होटल जहाँ पे मैं रुका था रात को, तो मैं कहा चलिए फटाफट यहाँ पे मैंने रुक के मैंने फटाफट खाना वाना खाया और मैं सो गया बस। तो ये थी हमारी कल की जर्नी, और कल का टाइम अच्छे से रेस्ट कर लिया। आज नॉन स्टॉप स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी टाइम बज रहे हैं 5:45। तो 5:45 बजे मैं ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव, चलते हैं।